Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो जानना चाहते हैं कि मैम यूजीसी नेट एग्ज़ाम है किसके बारे में, इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में क्या है, हमें प्लीज़ डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि हम भी ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम क्या है आपको डायरेक्टली यूजीसी नेट का जो सिलेबस और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में क्या है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ का, ये इस बारी जून 2024 से पहली बार क्या है ये 3 कैटेगरीज में क्या है आपका अप्लाई हुआ था। ठीक है, कैटेगरी 1 जो आपकी सिर्फ जेआरएफ के लिए है या फिर अब मैं बोल सकती हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर साथ में। कैटेगरी 2 आपकी किसकी बात करता है, अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और ओनली फॉर द पीएचडी। और आपकी जो कैटेगरी 3 है वो सिर्फ पीएचडी की बात करता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो टेक्निकली कौन लोग दे सकते हैं, जिन्होंने क्या किया है, मास्टर्स की है। जो लोग भी मास्टर्स परसुइंग है या फिर जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो क्या है एलिजिबल है फॉर दी नेट या फिर जेआरएफ के लिए। अब ये जो कैटेगरी 3 है ओनली फॉर दी पीएचडी, पहली बार यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड में ये बोला गया है कि जो लोगों ने भी बैचलर्स किया है वो 4th ईयर में है, इंटीग्रेटेड 4th ईयर ग्रेजुएशन कोर्स में है, वो भी डायरेक्टली क्या है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वो सिर्फ किसके लिए एलिजिबल होंगे, सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मास्टर्स भी जरूरी है और नेट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो सिर्फ क्या है पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लोग जो मास्टर्स में परसुइंग हैं वो क्या है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या है अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन बच्चा क्या है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आई होप सो आपको इतनी क्लैरिटी तो क्या है मिल चुकी है। नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि मैम इस एग्जाम में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये जो एग्जाम है ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज योर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका क्या आता है, जर्नल पेपर आता है। जर्नल पेपर का मतलब क्या आता है, विच इज कॉमन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, चाहे आप एजुकेशन के हो, चाहे आप कंप्यूटर के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप मैनेजमेंट के हो, इकोनॉमिक्स के हो, कोई भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आप सभी के लिए ये जो पेपर है वो क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। ये जर्नली आपके क्या है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जो स्किल्स है, जर्नल एबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए बनाया गया है। सिमिलरली आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 ये क्या आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जैसे कि जिस चीज में भी आपने मास्टर्स की होगी उसी के लिए क्या है, उस एग्जाम के लिए क्या है आप एलिजिबल हो। जैसे कि मेरी अगर मास्टर्स कॉमर्स में है, एमकॉम में है, तो मैं कौन सा एग्जाम दे सकती हूँ, दैट इज योर कॉमर्स 08 कोड। सिमिलरली आपने क्या है मास्टर्स इकोनॉमिक्स में की है तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। तो सिमिलरली अगर आपने एमबीए की है तो आप मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। तो जिसमें भी आपने मास्टर्स की होगी उसी एग्जाम के लिए क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपका जो सेकंड डाउट है वो भी क्या होता है, क्लियर होता है। अब आपको ये बताना बेहद जरूरी है, ये जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है बेसिकली, आइए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। पेपर 1 और पेपर 2, क्या पेपर 1 आपका जर्नल है विच इज कॉमन फॉर ऑल, और ये क्या आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है कि मैम कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पेपर 1 में इन टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल यूनिट्स कितनी होती हैं, 10 यूनिट्स। सिमिलरली यहां पे पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं, पर यहां पे जो क्वेश्चंस है वो कितने पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। तो यहां पे जो वेटेज है पेपर 1 के कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी क्या है ज्यादा है। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है मैम वो भी बता दीजिए, इनटू 2 मार्क्स। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या है एक क्वेश्चन है। तो टोटल जो आपका पेपर 2
बनता है वो 200 मार्क्स का क्या है बनता है, और सिमिलरली आपका जो पेपर 1 है वो क्या है 100 मार्क्स का बनता है। तो इन टोटल आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कितने मार्क्स बनते हैं, 300 मार्क्स का पेपर रहता है। आई थिंक सो आपको ये क्लैरिटी भी मिल चुकी है। इसके अलावा जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म आउट होना है तो आपने ये एग्जाम इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, उसी समय क्या है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और बाद में क्या है आपको ये जो ऑप्शन है वो चेंज करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे कि अगर इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आता है, कई बार हिंदी में कुछ गड़बड़ी देखने को मिल जाती है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही क्या है, लैंग्वेज को ही क्या है फाइनल क्या है डिसीजन माना जाएगा, उसी इंग्लिश वर्जन को ही क्या है फाइनल माना जाएगा, ठीक है। हिंदी या जो भी आपने अदर लैंग्वेज चूज की है वो क्या है नहीं माना जाएगा। इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। अगर कोई भी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन आती है, कोई भी गड़बड़ी आती है सेंटेंस में, तो इंग्लिश वर्जन ही सही माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, मार्किंग स्कीम्स मैंने आपको बता दिया है कि हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो क्या है 2 मार्क्स की है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, क्या मैम इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं। सो दिस इज द बिग रिलीफ, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप उसको क्या है टिक कर कर आ सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नंबर आपके क्या है नहीं कटेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि मैम जो क्वेश्चंस ही गलत होते हैं, जब वो क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं तो क्या उसके हमें फ्री में नंबर मिलेंगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे तो सी, पर अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो जो ग्रेस नंबर्स हैं ड्रॉप क्वेश्चंस के जो नंबर है वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं, उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको उसका एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सभी क्वेश्चंस को क्या है आपने अटेम्प्ट कर कर आना है, क्योंकि वैसे भी क्या है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, आई थिंक सो आपके ये डाउट्स भी क्या है क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैम मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, सीबीटी मोड, ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की बात की गई है, और आपका ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपको क्या आने वाले हैं, एमसीक्यूज आने वाले हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और उन चारों ऑप्शंस में से क्या है आपको जो सही ऑप्शन लगता है वो क्या है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक और चीज है जो आपको जाननी बेहद जरूरी है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दी नेट या फिर जेआरएफ एग्जाम, यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं कि आपको सबसे पहले क्या है इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है आपको पास करना पड़ेगा। वो क्या आता है 40% की बात की जाती है, 40% कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के क्या है एटलीस्ट 40% क्या है अचीव करने पड़ेंगे, तभी क्या है आप आगे आपका जो पेपर है वो कंसिडर किया जाएगा फॉर नेट और जेआरएफ। तो ये तो मिनिमम कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि 40% लाते ही आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो टेक्निकली जो टॉप 6% होते हैं दे क्वालिफाई फॉर दी नेट, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता है, तो इनमें से जो भी टॉप 6% होते हैं वो आपके नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं। और इसके अलावा जो टॉप 1% होते हैं, 1 से 2% में लगा सकती हूं, वो क्या होते हैं उनको क्या मिलता है जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसका मतलब क्या है कि पीएचडी में एनरोल होते ही क्या है सरकार आपको पैसा भी देती है, आप पढ़ाई भी करो और पैसा भी कमाओ। तो आई थिंक सो आपको ये जो डाउट्स हैं वो भी क्या है क्लियर हो गई हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन पेपर। अब बात आती है मैम इसका सिलेबस कहाँ से देखना है। तो आइए, सिलेबस आपने क्या है नॉर्मली गूगल पे जाइए, यूजीसी नेट सिलेबस डाउनलोड करिए, पहली ही वेबसाइट आती है आपकी यूजीसी नेट कमीशन
की, ठीक है, सिलेबस की। इसको आप ऑप्शन करते तो आपको क्या है, आपका जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज सभी सिलेबस आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें पहला ही किसका आता है, जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। तो ये जो फाइल है आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं इंग्लिश वाला वर्जन खोलती हूँ तो देखिए हमारे सामने क्या है, ये पीडीएफ खुल चुकी है आपकी सिलेबस की। तो आपको पता है यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाएगा, देन आपका कॉम्प्रीहेंशन की बात की जाती है, देन कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सभी क्या है आपकी 10 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्या है, वेरियस सब्जेक्ट्स की भी क्या है यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो कॉमर्स है। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करती हूँ तो मैं यहाँ पे आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो दीज आर दी 10 यूनिट्स ऑफ दी पेपर 2 कॉमर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक, रिसर्च, मैनेजमेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल और इनकम टैक्स की बात की जाती है। तो आपने एक बार इन सभी सिलेबस को गो थ्रू करना है, आपका कौन सा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या है आपने अपनी एग्जाम के लिए क्या है प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट्स है यूजीसी नेट के सिलेबस या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो आप क्या है मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दी एग्जाम एंड पैटर्न वो मैंने सॉल्व करवा दी हैं। बाकी और भी डिटेल्स जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सिंपली सर्च करें शीमल भागी के नाम से। मेरी क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, पेपर 1 की वाईटी के ऊपर होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लाइव एट 6:30 PM, और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस होती है डेली मंडे से लेकर फ्राइडे तक लाइव एट 3 PM। बाकी अगर आप हमारे कोई भी कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप बिलो नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज SBJRF फॉर गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, राइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।